जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सभी की मनोकामना पूरी करें। आज के इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनेंगे। इस बार यानी साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर यानी शुक्रवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है, क्योंकि यही एकादशी सभी एकादशियों की जननी है। शास्त्रों की माने तो इस दिन भगवान विष्णु की देह से एक दिव्य देवी उत्पन्न हुई, जिन्होंने मूढ़ दैत्य से भगवान विष्णु की रक्षा की। इसी कारण एकादशी देवी भगवान विष्णु की अति प्रिय है और इस दिन एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जो कोई भी पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाने को कहा। तब श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान कृष्ण ने विधि सहित एकादशी महात्म्य अर्जुन से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा हो वे ही इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक सुन पाते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वो मैं आप सभी को सुनाता हूँ। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? पहले इस व्रत को किसने किया? सारी बातें आप मुझे विस्तार से बताइए। अर्जुन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस व्रत के करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मूढ़ था। उस दैत्य ने इंद्रादिक सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से बहुत दुखी हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ और बहुत भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर महादेव शंकर जी बोले कि हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि की शरण में जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्रादिक सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शीशशैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी बड़ी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं और आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। आप ही हमारे रक्षक हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की ऐसी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझसे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूढ़ नाम का एक पुत्र है जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है, सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है
स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप ही इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते वहां पर भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक उन राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं ही युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रामक वारों को भगवान विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में बहुत से दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी पाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चला आया था। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसे एक धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काट दिया और धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने उस असुर को मरा हुआ देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या भगवान श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था। तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातें सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवी, आपने इस असुर को मारा है, अतः मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर आपने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हर लिया है, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ और मुझसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो। मैं आपकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन में तथा रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि बोले कि हे देवी, ऐसा ही होगा।
मेरे और आपके भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों को भोगेंगे और अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होके मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, हे देवी, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार में उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य इस दिन का व्रत करेंगे उनके सभी पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहोगी। हे देवी, तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से महान होगा, ये मेरा अकाठ्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि तो वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। हे अर्जुन, जो कोई भी इस एकादशी की व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, ऐसा मेरा वरदान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे उत्पन्ना एकादशी की कथा का वर्णन किया। अब मैं तुमसे उत्पन्ना एकादशी की व्रत विधि कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। दशमी की सायकाल को भोजन के बाद अच्छी तरह से दातुन करें, ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन बिल्कुल भी ना करें, ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प करें। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। इस दिन स्नान करने के लिए अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। इससे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से 16 चीजों से भगवान का पूजन करे और रात्रि को दीप दान करे। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए। जो भी मनुष्य बताई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोधार तीर्थ में स्नान करने से, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यातिपात के दिन दान देने का लाख गुना अधिक फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्षों तक भोजन कराने से 10 गुना अधिक पुण्य, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे भी 1000 गुना अधिक पुण्य कन्यादान से प्राप्त हो जाता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है और विद्यादान से भी 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी कार्य नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों ही प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जो निर्जला व्रत करते हैं, उसके महात्म्य का वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते। हे अर्जुन, इस एकादशी व्रत के करने वाले मनुष्य के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, उन्हें मैं दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुमसे उत्पन्ना एकादशी की पूरी व्याख्या कर दी है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए और उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य उत्पन्ना एकादशी की इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।